डियर ऑल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर अजय सर पर। मैं हूं अजय भास्कर और मैं यहां आप सभी को द हिंदू पर आधारित वोकैबुलरी याद करवाता हूं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां पर वोकैबुलरी को याद करवाया जाता है ट्रिक के साथ। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यह जो वोकैबुलरी मैं करवाऊंगा जो द हिंदू पर आधारित है, यह आपके हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही आपके इंग्लिश स्पोकन को इनहेंस करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बातें कम काम ज्यादा, यह मेरा पॉलिसी है। चलते हैं आज के फर्स्ट वोकैब की ओर, जो कि है इम्परट्रबेबल। इम्परट्रबेबल नाउन है और एडजेक्टिव दोनों है। क्लियर है? इम्परट्रबेबल का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि विचलित ना हो, कोई भी समस्या आ जाए आसानी से विचलित ना हो, अडिग हो, जिनका मकसद फिक्स हो। ठीक है, इन लोगों को कहते हैं इम्परट्रबेबल। जैसे नॉट इजिली वरीड बाई अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अनफ्लैपेबल, नॉन चैलेंट इसके साइनो हैं। याद कैसे करेंगे? क्योंकि याद करना ही है हमारा मुद्दा। इम्परट्रबेबल को आप तोड़ दो, IMPER को इम्पर कर दो और ट्रबेबल को ट्रबल से कोरिलेट कर दो, क्योंकि ट्रबेबल है वो ट्रबल से कोरिलेट हो रहा है। ठीक है, तो इम्परट्रबल मतलब इम्पर को अब इन पर कर दो। ठीक है, इन लोगों पर ट्रबल आती है तो ये विचलित नहीं होते हैं बल्कि उसका सामना करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखो, जेरॉड फील्ड्स जो कि एक मिलिट्री मैन थे और ये बॉर्डर पर लड़ाई करते करते किसी कारण से अपना पैर गंवा दिए। अब पैर गंवा दिए तो ये हार नहीं माने। दूसरा रहता तो क्या होता? हार मान जाता और कहता अब तो मैं बेकार हूं। इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल है, पैर गवाए मंदिर पे बैठ गए, रोड पर बैठ गए, भीख मांगने लगे। लेकिन इन्हें देखो, जेरॉड फील्ड्स को पैर गवाया लेकिन अपना आर्टिफिशियल पैर से देखो कैसे दौड़ रहे, और ये बहुत अच्छे एथलीट में गिने जाते हैं। बहुत सारे प्राइज इन्होंने अब तक जीत चुका है। तो जेरॉड फील्ड्स पर जब ट्रबल आई तो वो इम्परट्रबेबल बन गए। वो हमेशा इम्परट्रबेबल थे। ठीक है, हम लोगों को भी चाहिए कि हम पर अगर ट्रबल आए तो हम लोग को भी कैसा बनना चाहिए? इम्परट्रबेबल बनना चाहिए। बगल वाला इमेज भी देख सकते हो, पैर नहीं है दोनों, फिर भी देखो दो बैसाखी से कैसे चल रहा है, अपना कारनामा दिखा रहा है। ठीक है, देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। ही रिमेन्ड इम्परट्रेबल इन स्पाइट ऑफ द हिस्ट्रिया एंड पैनिक ऑल अराउंड हिम। उसके आसपास बहुत सारे कष्ट थे, बहुत सारे दर्द थे, लेकिन वह हार नहीं माना, वह विचलित नहीं हुआ, वह अडिग रहा। क्लियर है? समझ में आया? कैसा लगा स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताओ, लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो जितना हो सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब की ओर, जो कि है एक्स्ट्रापेट। एक्स्ट्रापेट वर्ब है और एक्स्ट्रापेट का मतलब होता है कोई भी चीज को जड़ से उखाड़कर फेंक देना, उसे नष्ट कर देना, विनाश कर देना। साइनो देखो, डिस्ट्रॉय, रेड्यूज, एराडिकेट। ठीक है, जैसे सती प्रथा को लोग उखाड़ कर फेंक दिया, एराडिकेट कर दिया, वैसे ही अब हमें क्या करना चाहिए? समाज में डॉरी सिस्टम जो है, दहेज प्रथा, उसे भी एराडिकेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके साइनो है एक्स्ट्रापेट के। याद कैसे करेंगे? क्योंकि याद करना है हमारा मुद्दा। याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्स्ट्रापेट को तोड़ देंगे एक्स्ट्रा पेट में। ठीक है, जैसे यहाँ इमेज देख रहे हो, एक्स्ट्रा पेट है इनके पास, तो ये क्या चाहते हैं कि अब जो मेरा एक्स्ट्रा पेट है उसे मैं नष्ट कर दूंगा, जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। तो ऐसे याद रखना, अगर आपके पास हो एक्स्ट्रा पेट तो आपको क्या करना है? जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। एक्स्ट्रा पेट आपको याद हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल। द पुलिस हैज अ स्पेसिफिक गोल टू एक्स्ट्रापेट क्राइम इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो क्राइम हो रहा है उसको पुलिस का ये मकसद है कि उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। कैसा लगा? मजा आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब की ओर, जो कि है बैकलेस। बैकलेस नाउन है और बैकलेस का मतलब होता है बहुत तीव्र प्रतिक्रिया आना। कोई भी रिएक्शन हुआ तुरंत रिप्लाई आया। ठीक है, मैसेज किए, जैसे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में चैटिंग होती है रात में, तो कितना जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स आता है। और कभी अगर कोई लड़ाई हो गया तो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आता है फास्टली, वही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कहलाता है बैकलेस रिएक्शन, तीखी प्रतिक्रिया। क्लियर है? देखिए याद कैसे करना बैकलेस को। बैकलेस, मैं इसको तोड़ा हूं, बैक प्लस लेस को कर दिया हूं फ्लैश। अब सपोज करो कि अगर आपको कोई कैमरा
का फ्लैश जलाकर आपके तरफ कर दे और पूछे कि पीछे कौन है, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं ना बता पाओगे, क्योंकि पीछे तो अंधेरा हो जाता है, आगे लाइट होता है। ठीक है, तो सामने वाला पर्सन नहीं बता पाएगा कि फ्लैश के पीछे कितने लोग हैं और कौन कौन है। ठीक है, तो जब तुम पूछोगे कि फ्लैश जलाकर आगे वाले पर्सन से कि भैया बताओ बैक में कौन है, तो क्या वो बताएगा? एकदम गुस्सा में कहेगा बुड़बक समझा है? हाँ, एक रिप्लाई आएगा, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आएगा, मुझे बुड़बक बना रहा है? हाँ, पीछे क्या दिखेगा तुझे नहीं पता, पीछे तो अंधेरा है, आता है ना। ऐसे कोरिलेट कर लेना, आपको याद हो जाएगा। बैकलेस का मतलब स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, रिएक्शन, तीखी प्रतिक्रिया। क्लियर है? देखते हैं इसका एग्जाम्पल। बैकलेस अगेंस्ट पार्टिकुलर कम्युनिटीज। ठीक है, पार्टिकुलर कम्युनिटीज के खिलाफ तीखा प्रतिक्रिया आया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वोकैब, जो कि है मौकिश। ये भी एक अच्छा वर्ड है, इसको याद करने के लिए थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, मौकिश एडजेक्टिव है और मौकिश का मतलब होता है ना कि देख लो यहाँ, शोइंग इमोशन और लव इन ऑकवर्ड वे। कोई अपना प्यार या कोई इमोशन दिखा रहा है एक अलग वे में, एक अजूबा वे में। जैसे देख लो यहाँ लड़का लड़की लड़की एक दूसरे को प्यार कर रहा है। ठीक है, तो ये एक ऑकवर्ड है हमारे इंडिया में, है ना। एक लड़का लड़का से प्यार कर सकता क्या? चलो प्यार दोस्ती यारी तो होता, लेकिन अब किस कर रहा है एक लड़का एक लड़के को, है ना, ऑकवर्ड। हाँ, तो क्या होगा, लड़का है तो लड़के को किस करेगा चापलूसी के लिए, या उसको लव करेगा, इमोशन करेगा एक ऑकवर्ड वे में। याद कैसे करोगे? या देखो, माओ किस को तोड़ दो, माओ प्लस किस। माओ को तुम को रिलेट कर लो मेवा मलाई, वो जो मेवा आता है। ठीक है, और किस, लड़का क्या कर रहा है कि अपने लिप पर थोड़ा सा बलगर हो रहा है। ठीक है, लेकिन सुन लो, याद रहेगा आपको। लड़का क्या कर रहा है, अपने लिप पर मेवा लगा लिया है और लड़का को ही किस कर रहा है। ठीक है, बॉयज को ही किस कर रहा है मेवा लगा के। ठीक है, तो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया ना, तो वही हुआ, इमोशन और लव शो कर रहा ऑकवर्ड वे में। वैसे ही ये गर्ल्स में भी मेवा लगाकर किस कर रही है। तो मेवा लगाकर जब किस करेगा कोई भी लड़का लड़का से या कोई भी लड़की लड़के से, तो वो कैसा किस होगा? चापलूसी भरा होगा। कैसा लव होगा? ऑकवर्ड लव होगा। कैसा इमोशन होगा? तो ऑकवर्ड होगा। ऐसे को रिलेट कर लेना, आपको याद हो जाएगा। ये 100% मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा हो गया ना गिनाना, कोई बात नहीं, चलता है। देखिए इसका एग्जाम्पल, मौकिस सेंटिमेंटली मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सेंटिमेंटली, चापलूसी भरा सेंटिमेंटली। इट वाज सेंटिमेंटल मूविंग इट नॉट मौकिस। ठीक है, ये सेंटिमेंटल था, मूविंग था, बट नॉट मौकिस था। मतलब चापलूसी भरा नहीं था, ऑकवर्ड वे में नहीं था। क्लियर है? समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक है, जो कि है पेनोरियस। पेनोरियस एडजेक्टिव है और पेनोरियस का मतलब होता है दरिद्र, मतलब गरीब। ये दरिद्र का मतलब वो मत समझ लेना जो ज्यादा खाते हैं, ग्लूटन, वो ग्लूटन नहीं है ये दरिद्र मतलब गरीब। जैसे सुदामा जी थे ना, सुदामा जी कैसे थे? एक दरिद्र ब्राह्मण थे। दरिद्र ब्राह्मण मतलब गरीब ब्राह्मण, ये चीज ध्यान रखना। दरिद्र का मतलब पुअर मैन होता है, एक गरीब पर्सन। ठीक है, इसका साइनो देखो, पेनोरियस का क्या होता है? पार्सिमोनियस और पेनीलेस और चिंटेजी। क्लियर है? देखते हैं याद कैसे करेंगे पेनोरियस को याद करने के लिए पेनोरियस को तोड़ दो पेन प्लस रस में। अब पेन का रस क्या होता है? इंक। वो बेचारा इतना गरीब है कि भूख मिटाने के लिए पेन का रस ही पी गया, पेन का इंक ही पी गया। ऐसे याद रखना, पेनोरियस पेन का रस पी गया था, बेचारा इतना गरीब है। ठीक है, पार्सिमोनियस था। ऐसे को रिलेट कर लेना, आपको कभी नहीं भूलोगे, आप हमेशा याद रहेगा। पेनोरियस याद हो गया, पेन का रस पीने वाला व्यक्ति कैसा है? गरीब है, दरिद्र है। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देखो, पेनोरियस पर्सन ऑलवेज इट्स अदर। एक दरिद्र गरीब व्यक्ति हमेशा दूसरों का खाता है। क्लियर है? समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब, जो कि हमारा बुलवर्क। बुलवर्क नाउन है यहाँ पे, और बुलवर्क का मतलब होता है बचाव, डिफेंड, सेफगार्ड, शील्ड। अब ये बचाव नाउन है यहाँ पर, समझना इस बात को। बुलवर्क का मतलब नाउन में होता है ना कि कोई भी समस्या से, कोई भी परेशानी से बचने के लिए जो किया गया काम है। जैसे पानी, तेज पानी से बचने के लिए हम लोग बांध बना दिए, तो उस बांध को बुलवर्क कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर भर्व की बात करोगे तो भर्व का मतलब हो गया कि उसके लिए जो बचाव का काम हो रहा है।
ठीक है, जैसे बांध बांधना, वो एक बुलवक हो गया। क्लियर है, समझ में आया? देखिए बुलवक का मतलब आप समझ गए, डिफेंस, सेफगार्ड, सेल्फ। इसे याद कैसे करोगे? तो बुलवक मतलब बुल प्लस वॉक, ठीक है। इंसान अपने बचाव के लिए बुल का यूज करता है, बुल को काम में लाता है। बुल मतलब समझते हो, सांड, बैल। तो जैसे बाहुबली में देखो, उन्होंने अपना बचाव के लिए क्या किया था, बुल को काम में लाया था ना। तो बुल को वर्क में लाता है, किस लिए? अपने बचाव के लिए। कौन? हम लोग। ऐसे याद रखना, बुल को वर्क में ला रहे हैं हम लोग, किस लिए? बचाव के लिए, डिफेंड के लिए, सेफ गार्ड के लिए। जैसे ये मूवी ये देखो इमेज, ये मदर इंडिया का सीन है। मदर इंडिया में पहले क्या होता था कि ये दोनों भाई हैं जो अपने से खेत जोतते थे, बैल के जगह पे, बुल के जगह पे। लेकिन अपने आप को बचाव के लिए ये क्या किए, फिर बुल को ले आए। ठीक है, तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए बुल को क्या कर दिए, काम पे लगा दिए, वर्क पे लगा दिए। समझ में आ गया हो गया आपको? अच्छा भी लगा होगा यह स्टोरी। देखिए इसका यूज, माई सेविंग वर्ड टू बी अ बुल वर्क अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। मेरा सेविंग काम आया था जब अनएम्प्लॉयमेंट आया था, जब बेरोजगारी आया था, या बेरोजगारी के खिलाफ मेरा बुलवर्क मतलब बुलवर्क है सो काम आया था। क्लियर है, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि है परवेसिव। परवेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, और परवेसिव का मतलब होता है चारों तरफ फैल जाना। इसके साइनो है अनोनिमस, एम्बिएंट, प्रीवेलेंट और रिफे। जैसे अभी कोविड-19 कोरोना है सो पूरे वर्ल्ड में फैल गया, मतलब परवेसिव हो गया। ठीक है, परवेसिव, ये परवेसिव वायरस था। कोरोना कैसा था? परवेसिव वायरस था, चारों तरफ फैलने वाला। याद कैसे करोगे? परवेसिव को कर दो प्रभु शिव, PRPERVA है ना, परवा, तो परवा से कर दो प्रभु, प्रभु शिव। अब प्रभु शिव कैसे? चारों तरफ फैले हुए, कण कण में बसे हुए हैं। ठीक है, तो प्रभु शिव कण कण में बसे हुए, इसीलिए परवेसिव का मतलब हो गया चारों तरफ फैलने वाला, कण कण में। क्लियर है, समझ में आया? प्रभु शिव से ही कोरिलेट करना आपको याद होगा। देखो यहाँ सेंटेंस में कैसे यूज होगा। अल्कोहल इज स्टिल अ परवेसिव प्रॉब्लम विथ हाई स्कूल स्टूडेंट्स। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो कि 10th-12th में पढ़ते हैं, उनके बीच में ये परवेसिव है, सो फैलते जा रहा, और यह एक प्रॉब्लम है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बॉडलराइज। ठीक है, बॉडलराइज ये वर्ब है, और बॉडलराइज का मतलब होता है, देख लो यहाँ, परिशोध करना, परिशोधन करना। ठीक है, परिशोधन मतलब सुधार करना। जैसे संविधान का जो नियम बना था उसमें सुधार हुआ था ना, जिसको अमेंडमेंट कहते हैं, वही अमेंडमेंट को कहते हैं बॉडलराइज। मतलब कोई बुक लिख रहे हैं, बुक का बार बार सुधार हो रहा है, बार बार सुधार हो रहा है। जैसे यहाँ देख लो रेड पेंसिल है, तो ये रेड पेंसिल है सो राइटर के द्वारा ही यूज किया जाता था, जो बार बार रेड कलर का पेंसिल चला देते थे कि ये रॉन्ग है, इसे सुधारना है। वही रेड पेंसिल से यहाँ पर मतलब निकाला गया है सुधार करना। ठीक है, यहाँ पे कैसे याद करेंगे बॉर्डरराइज को? देखो बॉर्डरराइज को याद करने के लिए तोड़ दो बॉर्डर प्लस राइज। अब बॉर्डर से कर दो बदल, बदल बदल कर, बदल बदल कर, बदल बदल कर राइज कर रहा है। कोई भी चीज को बदलते जाओगे, बदलते जाओगे। जैसे कोई बुक लिखा, बुक में जो गलती आया तो गलती को बदल दिए ना, तो बदल दिए तो राइज कर गया, मतलब राइज मतलब बढ़ गया, सुधार हो गया। ठीक है, तो बदल बदल कर राइज कर रहा है। वैसे ही याद करने के लिए बदल मतलब क्या? बदल, क्रीम बदल। पहले काला आदमी था, काला आदमी क्रीम बदल बदल कर गोरा हो गई, राइज कर लिया अपने चेहरे के फेस को, अपने चेहरे को, कलर को। ठीक है, क्या कि बदल बदल कर, क्या बदल बदल कर? तो क्रीम बदल बदल कर अपने चेहरे को राइज की। लड़कियों को श्योर याद हो जाएगा कि क्रीम बदल बदल कर राइज करना मतलब कि चेहरे का फेस में सुधार आ जाना, मतलब परिशोधन करना, कोई भी चीज में सुधार लाना को कहते हैं बॉर्डर राइज। क्लियर है? देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द साउंड इंजीनियर विल बॉर्डराइज द सॉन्ग टू इंश्योर इट इज फ्री ऑफ वल्गर लैंग्वेज। मतलब साउंड इंजीनियर है सो क्या कर रहा, बार बार उसको चेक कर रहा, उसमें सुधार ला रहा है ताकि उसमें कोई वल्गर लैंग्वेज यूज ना हो, सुरक्षित कर रहा है वो। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि है इनकम पास। इनकम पास यहाँ पर वर्ब है,
और इनकम्पास का मतलब होता है शामिल कर लेना, घेर लेना, इंक्लूड, बाउंड और सरकमजेसेंट। ठीक है, शामिल करना का मतलब समझते हो ना, एक ग्रुप है, ग्रुप में सबको मिला लेना या घेर लेना, घेर कर सबको मिला लेना, बात बराबर है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे इनकम्पास को? देखो, इनकम्पास को याद करने के लिए इसे तोड़ दो इनकम प्लस पास में। ठीक है, मतलब अपना इनकम, इनकम मतलब सैलरी, अपना इनकम को पास करने के लिए कभी कभी हमें कोर्ट तक जाना पड़ता है। अगर कोई आप तुम्हारा इनकम नहीं दे रहा है तो तुम क्या करते हो? स्ट्राइक करते हो, ऑफिस को घेर लेते हो। जैसे यहां देख लो, कॉल इंडिया वर्कर प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जाके कॉल इंडिया का जो ऑफिस है वहां पर शामिल हो गए सबको ऐसे कॉल इंडिया ऑफिस को घेर लिए, किस लिए? इनकम पास करने के लिए। और क्या करना पड़ता है? बहुत सारे दस्तावेज भी शामिल करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। तो ऐसे को रिलेट कर लेना, आपको इनकम पास का मतलब भी समझ में आ जाएगा कि इनकम पास का मतलब होता है शामिल करना, घेरना। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे यह देखो, how am I supposed to decompose so much information in only one lecture? मैं ये कैसे सपोज कर लूं कि तुम हो सो एक लेक्चर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मुझे दोगे। क्लियर है, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट है सोलेस। सोलेस यहाँ पे नाउन है और सोलेस का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, धीरज देना, मतलब कंसोलेशन, रिलीफ, मोलिफिकेशन इसका साइनो है। याद कैसे करेंगे सोलेस को? देख लो, सो प्लस लेस। अब सो से क्या कर लो? सूज कर लो। ठीक है, सूज लेस, लेस है तो सूज भी ध्यान आएगा। यार लेस सूज का ही होता है, ये चीज पता है हम लोग को, होता बहुत चीज का है बट ध्यान हम लोग का सीधे सूज का आएगा लेस पढ़कर। ठीक है, तो सो प्लस लेस मतलब सूज का लेस। अब देखो, अगर लेस खुल जाता है तो मम्मी बांध बांध कर सांत्वना देती है, बेटा एक दिन तुम भी बांधोगे, परेशान मत हो, लाओ मैं बांध देती हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम बांधोगे, कोई बात नहीं बेटा, सांत्वना देती है ना। तो सो लेस, सूज का लेस, मदर बांध बांध कर अपने बच्चे को सांत्वना देती है, धीरज देती है, कंसोलेशन देती है, रिलीफ देती है, मोलिफिकेशन देती है कि बेटा एक बार एक दिन बड़े होकर तुम भी बांधोगे अपना लेस खुद से। क्लियर है? देखते हैं कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। दे आर सेटिस्फाइड दैट दे हैव फाउंड अ सोलेस, मतलब वे सेटिस्फाई हो गए क्योंकि उन्हें सांत्वना प्राप्त हुआ। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा क्विक रिवीजन सेक्शन इसका रहता है मुझे इंतजार। चलिए यहाँ पर आप लोग अपने आप में एनालिसिस करो कि आज आप लोगों ने कितना वोकैब सीखा। फर्स्ट वोकैब है बॉर्डर राइज, सेकेंड है बुलवाक, इनकम्पासेस थर्ड है, फोर इम्पट्रवेबल, इसका प्रोनाउंसिएशन करना आप लोग। नेक्स्ट है मॉकिस, मॉकिस तो याद होगा, मेवा लगाकर किस कर रहा है लड़का लड़का को, लड़की लड़की को। नेक्स्ट है परवासिव, नेक्स्ट एक्सट्रेपेट, शोलैश, बैकलैश एंड पेनोरियस। ये थे आज के 10 वोकैब। जल्दी से आप लोग सोचो स्टोरी में क्या क्या बताया। चलिए अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग कमेंट करोगे अपने आप में एनालिसिस कर कि सर आज के क्लास में मेरा 10 वोकैब याद हुआ, 9 याद हुआ, 8 याद हुआ, जो हुआ ईमानदारी से आप लोग बताओगे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट, द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को कैसा लग रहा है मेरे द्वारा वोकैबुलरी याद कराने का यह तरीका? अगर पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।